चलो देखो, अब अपन कवर कर रहे हैं अल्फाबेट वी। ठीक है, देखो सबसे पहला वर्ड तो सिंपल है, वैकेंट। वैकेंट का मतलब खाली होता है, एम्प्टी कह सकते हो, खाली कह सकते हो। देखो इंग्लिश में VAC खाली का रूट है, इसको इंडिकेट करता है, खाली को इंडिकेट करता है। जैसे वैकेंसी बनता है, अगर कहीं पे कोई नौकरी निकली हुई है तो हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी है। वो वैक है, वैक्सीनेशन टीकाकरण होता है, वो अलग है ना। वैक खाली को इंडिकेट कर, वैकेंसी का मतलब क्या है, खाली जगह। वैकेशन का मतलब क्या होता है, खाली समय। जैसे समर वैकेशन है, विंटर वैकेशन है, खाली समय, छुट्टियां यानी कि। एक हमारा वर्ड बनता है इवैक्यूएट करना, क्या होता है बताओ, जगह खाली करवाना। जैसे मान लो कहीं भूकंप आ जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कहेगी इवैक्यूएट कर दो, इस जगह को खाली कर दो। ऐसी वर्ड बनता है वैक्यूअस। पहली बात तो एडजेक्टिव है, वैक खाली होता है। वैक्यूअस का मतलब होता है जिसमें कोई दम नहीं है, क्या अंदर से खाली है, इसकी बातें वैक्यूअस है। क्या मतलब है, खाली है, दम नहीं है, खोखला एक तरह से, वो वैक्यूअस होता है। तो वैक किसको इंडिकेट करता है, खाली को। वैकेंट खाली, एम्प्टी। वैकेंसी खाली जगह, वैकेशन खाली समय, इवैक्यूएट खाली करवाना। वैक्यूअस जो चीजें खाली होती हैं, थोथी होती हैं, जिसको थोथी बोलते हैं, जिसमें दम नहीं होता, खोखला है अंदर से, वो वैक्यूअस होता है। कोई किसी ने प्रॉमिस किया किसी को, तो वैक्यूअस प्रॉमिस, क्या मतलब है, खोखला, दम नहीं है। किसी की बातों में कोई क्लेम कर रहा है कि वैक्यूअस क्लेम है, थोथा है यानी कि। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वैसिलेशन। पहली बात तो देखो वैसिलेशन नाउन है, इसको याद कैसे करेंगे, ऑसिलेशन से। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, पेंडुलम का मूव करना इधर से, तो हाँ, आगे जाना, इसको क्या बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ। ठीक है ना। अब देखो जो ऑसिलेशन होता है ना, आगे पीछे आगे पीछे, वैसिलेशन भी यही है, मन के भटकने के लिए। व्हेन वी आर इनडिसिसिव, जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, लाइक विच वे टू गो, इधर जाएं कि उधर जाएं, ये करें या वो करें, हाँ करें या ना करें, दिस ऑल इज वैसिलेशन। तो मन की जो अनिश्चितता है, डिसीजन ना लेना, इज वैसिलेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, वेग का मतलब धुंधला होता है। जैसे अगर किसी का विजन वेग है, क्या मतलब है, धुंधला विजन है। ठीक है ना, हाँ, लाइक वी नॉट श्योर, है ना, वी आर नॉट श्योर। जब चीजें धुंधली हैं, बातें धुंधली हैं, तो वेग लिखा जाता है। लेकिन इनडेफिनेट, तय नहीं है, जब चीजें क्लियर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा, नहीं, धुंधला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेलिएंट। VAL इंग्लिश में दलेरी का रूट है, ब्रेवरी का रूट है ये। वेलिएंट का मतलब होता है दलेर, बहादुर। एक और रूट इंग्लिश में दलेरी का इज VIR। VIR भी दलेरी का रूट है। विराइल का मतलब क्या होता है, दलेर होता है, हिम्मत से भरा हुआ। वैलिडेट करना, किसी चीज को मंजूरी देना, वैलिड करना। आपने कई बार देखा ना कि अब किसी का लाइसेंस है मान लो, अब वो एक्सपायर कर गया, तो जो पुलिस वाले वो क्या बोलेंगे, जी आपका तो लाइसेंस क्या है, इनवैलिड है, यानी कि इसको मंजूरी नहीं दे सकते। वैलिड का मतलब इसकी वैल्यू है। वैलिड शब्द का मतलब है जिसकी वैल्यू है, मान्यता है, वो वैलिड है। तो जिसकी वैल्यू नहीं है वो क्या, इनवैलिड है। और वैलिडेट करना, किसी चीज को अथॉरिटी देना, मान्य करना, ठीक है ना, अलाउ करना, एक तरह से वैलिडेट करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेलोर। देखो भी हमने VAL किसका रूट है, दलेरी का रूट है। वेलोर भी क्या होता है, दलेरी होता है। ठीक है, दलेरी को क्या बोलते हैं, वेलोर। वेनिटी, देखो इसको याद करने का तरीका है, वेनिटी वैन। वेनिटी ITY है, तो पहली बात तो नाउन है ये। और इसको याद कैसे करोगे, वेनिटी वैन से। अब देखो वेनिटी वैन किसके पास, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, है ना, वेनिटी वैन होती है। अब हाँ, अब कोई किसी के पास वेनिटी वैन है तो उसको ईगो हो जाएगा, देख मेरे पास तो तेरे पास नहीं है। तो जो वेनिटी होता है वो होता है अहंकार। वेनिटी का मतलब क्या होता है, प्राइड, अहंकार, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास फलाना नहीं, ये सब क्या वेनिटी होता है। वेपर का मतलब होता है पानी का भाप बन जाना, है ना। भाप को क्या बोलते हैं, वेपर। आपने वो इवेपोरेशन भी पढ़ा होगा, इवेपोरेशन, पानी का भाप बनने का जो प्रोसेस है, ये इवेपोरेशन होता है। और वेपर का मतलब क्या होता है, भाप को आप कह सकते हो वेपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वेरिएंस। पहली बात तो नाउन है, क्योंकि ANCE और ENCE वाले वर्ड्स हमेशा क्या होता है, नाउन होते हैं। किसी वर्ड के लास्ट में ANCE या ENC लिखा मिले, ये नाउन होते हैं। ये वैरायटी से वर्ड आया,
यानी कि फर्क, चेंज, डाइवर्जेंस, है ना, ये सब क्या है, वेरिएंस है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, वैरायटी तो पता लग गया, अलग अलग प्रकार की चीजें, ठीक है ना। मोनोटोनस ना होना इज वैरायटी होना। मोनोटोनस क्या होता है, एक ही प्रकार का, सिमिट्री होना, है ना, और वैरायटी है अलग अलग प्रकार का। वेल, वेल का मतलब होता है घूंघट। वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट। ढक के रखने को भी वेल बोलते हैं। ढक के रखना भी वेल होता है, घूंघट भी वेल होता है, या किसी चीज को कवर करना, जैसे किसी सच्चाई को वेल कर रखा है, छुपा रखा है, यानी कि देखो पर्दा, ये सब वेल है, मतलब ये आपको दिखा रखी है लड़की। नेक्स्ट है वेंटिलेट करना। देखो वेंटिलेटर्स होते हैं हवादार करना, है ना, जैसे कमरे में हम रोशनदान लगा देते हैं, वेंटिलेशन करना, सर्कुलेशन ऑफ एयर के लिखा जाता है वेंटिलेट करना। अगर आप कमरे को हवादार ना रहे हो तो आप उसको अलाउ कर रहे हो, हवा घूम सकती है, उसको वेंटिलेट कर रखा है आपने। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, वेरेसिटी। पहली बात तो देखो नाउन है क्योंकि ITY आ गया। देखो इंग्लिश में VER रूट है ऑनेस्टी का, सच्चाई का, ऑनेस्टी का, सच्चाई का रूट है VER। वेरेसिटी का मतलब होता है ईमानदारी, सच्चाई, ऑनेस्टी, ये सब वेरेसिटी होता है, ठीक है ना। और इसी से वर्ड बन गया वेरेशियस, जो सच्चा है ईमानदार है वो क्या बन गया, वेरेशियस, ठीक है ना, जो सच्चा है ईमानदार है क्या बन गया, वेरेशियस। वेरेसिटी का मतलब जैसे मान लो कोई आपको ना किसी के बारे में भड़का रहा है, अब आप क्या बोलोगे कि मैं पहले इसकी वेरेसिटी चेक करूंगी, इस बात की सच्चाई जानूंगी। और कोई बंदा वेरेशियस है, क्या मतलब है, वो ईमानदार है, सच्चा है, वेरेशियस है। नेक्स्ट है वर्बोस। देखो वर्ब तो आपको पता ही है, शब्दों को इंडिकेट करता है। वर्ब बातूनी, और इतना बातूनी कि इसकी बातों को कोई मतलब नहीं निकलता। वर्बोस, एक्सप्रेस इन मोर वर्ड्स देन नीडेड, भाई खाम खा के शब्द लगा देना, वर्बोस होता है, जो खूब बातें करता है। तो यहाँ पे दिखा रखा है ब्ला ब्ला ब्ला, बोलता रहेगा, ये वर्बोस। वर्जन नाउन है, एक तरह का नाउन है, ION आ गया, अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ समथिंग। हाँ नेक्स्ट, हाँ एक तरह का वर्जन है ना, पता है हिंदी में क्या बोलेंगे, रूप, एक नया रूप आ गया, जैसे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। वर्ब, देखो वर्ब काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्ब को आपने ना पढ़ना है नर्व। नर्व क्या होता है, नशे। अब कह रहे हैं इसकी नसों में जोश भरा हुआ है, तो जोश को वर्ब बोलते हैं। आगे समझ, याद करने का तरीका क्या है, वर्ब को क्या पढ़ो, नर्व, और नर्व्स में क्या है, जोश है, जोश को बोलते हैं वर्ब। विगोर, विगोर जोश का रूट है इंग्लिश। स्पिरिट ऑफ एंथुजियाज्म, इंग्लिश में एंथू किसका रूट है, जोश का रूट है। एंथुजियाज्म क्या होता है, जोश। यस, एंथुजियाज्म होता है जोश, जो जोश से भरा हुआ होता है वो होता है एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, वर्ब नव कर दिया, वेटरन। देखो वेटरन, हाँ वेटरन ना इंग्लिश में एज और एक्सपीरियंस को इंडिकेट करता है। हाँ, वेटरन वो लोग होते हैं जिसको एक काम का बहुत तजुर्बा है, बहुत समय दिया उसने इस काम के अंदर, वो वेटरन है। जैसे कोई क्रिकेटर है वो वेटरन क्रिकेटर है, कोई एडवोकेट है वो वेटरन एडवोकेट है, इस तरह से। अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, नहीं 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 नहीं, एक्सपीरियंस है उसको। नेक्स्ट हमारा वेक्सेशन, पहली बात तो नाउन है, ION आ गया। वेक्स का मतलब होता है परेशान करना किसी को। वेक्स का मतलब क्या होता है, किसी को डोंट वेक्स हिम, क्या मतलब है, उसको परेशान मत करो। वेक्सेशन का मतलब है खींच, है ना, एनॉयड हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये सब क्या है, वेक्सेशन है। इरिटेट करना, किसी को वेक्स करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वायबल। देखो पहली बात तो एडजेक्टिव है क्योंकि एंडिंग इस पे आ रही है ABLE। हमें पता है किसी वर्ड के लास्ट में एबल या ईबल आ जाए, ये वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव। वायबल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे आप मान लो कि किसी मीटिंग में बैठे तो आपको बोलते जी ये प्रॉब्लम है, कोई ढंग का सोल्यूशन दो, तो आपने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया, तो अपने वायबल, जो प्रैक्टिकली किया जा सकता है वो वायबल होता है। वायबल का सुन फिजिबल, फिजिबल का मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल है, हाँ उसको बोलते हैं वायबल सॉल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, वाइब्रेशन। तो आपको पता ही है, हर एक चीज वाइब्रेट कर रही है, कांपना, कंपन है हर चीज के अंदर, उसकी वाइब्रेशन है, ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, विकेरियस। विकेरियस का मतलब क्या था, सेकंड हैंड फीलिंग्स, सेकंड हैंड फीलिंग्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं, देखो या तो हमारी फर्स्ट हैंड फीलिंग्स होती है, यानी कि हम खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फर्स्ट हैंड का मतलब है कि आप उसको खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक होता है सेकंड हैंड फीलिंग्स, यानी कि किसी किताब को पढ़ के आप फील कर रहे हो, कोई मूवी को देख के आप फील, सेकंड हैंड फीलिंग्स आप फील कर रहे हो, तो इनके लिए क्या लिखा जाता है, विकेरियस फीलिंग्स है। वो नॉस्टैल्जिया होता है। नॉस्टैल्जिया होता है पुरानी बातों में याद करना, पुरानी बातों को, ये सब इमोशनल हो जाना। विकेरियस का मतलब है कि भाई नहीं, खुश होना नहीं, कि देखो एक्सपी कर तो कोई और रहा है, न्यूयॉर्क दोस्त गया हुआ है, खुश राजी मैं हो रहा हूँ, ये विकेरियस फीलिंग है। वो अलग, वो नॉस्टैल्जिया होगा, वो नॉस्टैल्जिया है, ठीक है ना। नोस्ट का मतलब होता है रिटर्न, एल्जिया का मतलब पेन, भी पुरानी चीजों को याद करके थोड़ा पेनफुल अपन फील कर रहे हैं, इमोशनल हो गए, वो नॉस्टैल्जिया होता है। विशियस, देखो विशियस का मतलब क्रूअल लिखा है यहाँ पे। आपको ना जब भी आप ड्रग से जुड़ी बात पढ़ोगे ना, तो आपको एक लिखा मिलेगा, विशियस सर्कल में फंस गया ये। विशियस का मतलब ना दलदल की तरह होता है, जैसे एक ऐसा चक्र जिससे आप बाहर ना निकल पाओ, उसको क्या बोलते हैं, विशियस सर्कल है ये। यानी कि एक बार फंस गए तो आप बाहर नहीं आ पाओगे, इसको बोलते हैं विशियस सर्कल है ये। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, विक्टोरियस। विक्टरी तो जीत, जीत से भरा हुआ, जीतने लायक, जीतने योग्य है, ये सब क्या है, सफल, विक्ट्री। ट्रायम्फेंट का मतलब एक जीता हुआ, ट्रायम्फ विक्ट्री का इंडिकेट करता है, जीतने को, है ना। विगोरस, विगोर किसका रूट है, शक्ति का रूट है, तो बहुत एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ क्या होता है, विगोरस होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विंडिकेट करना। देखो नहीं, देखो विंडिकेट करना होता है किसी को मुक्त करना, जैसे इसको कैसे पढ़ना है, विन दी केस, विन दी केस। तो अगर कोई कोर्ट से बरी हो जाता है तो क्या बोलते हैं, विंडिकेट हो गया है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, विंडिकेट को कैसे, विन दी केस, केस जीत गए, अभी तो ध्यान नहीं है, तो निर्दोष ठहराना, विंडिकेट करना, जो कोर्ट ने विंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विंडिक्टिव। देखो पहली बात तो एडजेक्टिव है, पहली बात तो ये शब्द क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एंडिंग इस पे हो रही है आईवीई पे। इसको भी याद करने का तरीका है, देखो विन और एडिक्टिव पढ़ो इसको। देखो एडिक्टिव का मतलब है लत है। अब मान लो किसी को जीतने की आदत है लेकिन उसको हार पसंद नहीं है, ठीक है ना, और वो हार गया, तो मन में क्या आएगा, बदला लूंगा, हारता तो मैं हुई नहीं। जिससे हारेगा उससे बदला लेगा, बदला लेने की भावना से जो भर जाता है वो विंडिक्टिव होता है। रिवेंजफुल, जो रिवेंजफुल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विंडिक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग और अनरीजनिंग डिजायर फॉर रिवेंज, जो बदला लेने की भावना से भर गया वो विंडिक्टिव हो जाता है। इसको याद करने का तरीका है विन एडिक्टिव, तो इससे आप याद कर सकते हो। माफी। वायलेंट क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, हिंसा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में हिंसक, है ना, वायलेंस है जिसके अंदर, ये दिखा रखा है। देखो वरिलिटी, वीआईआर किसका रूट है पढ़ाया था, दलेरी का, दलेरी का रूट है। इसको सिंपल है, आप वीआईआर को वीर पढ़ सकते हो, देखो सिंपल है, वीआईआर को हिंदी में आप वीर पढ़ लो, वीर का मतलब दलेर, वायरलिटी दलेरी को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या, वर्च्यू क्या होता है, गुण। हमने पढ़ा हुआ है वाइस और वर्च्यू, हमने पढ़ा था कि इंटरव्यू तो वाइस पूछते कमियां और आपकी अच्छाइयां पूछते तो वर्च्यू। वर्चुओसो क्या होता है, कलाकार, खास तौर पे म्यूजिक का जो कलाकार होता है उसको वर्चुओसो बोलते हैं। विस्टा का मतलब है प्लीजिंग व्यू, सुंदर दृश्य को विस्टा बोलते हैं। ये विस्टा दिखा रखा है, विजुलाइज करना, किसी चीज की पिक्चर मन में बनाना, इमेजिन करना, इमेजिन कर रही है, विजुलाइज कर रही है। नेक्स्ट है विटुपरेटिव, पहली बात तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। बिटर एंड एब्यूसिव, यानी जिसमें गाली गलौच है बहुत, वो विटुपरेटिव है, ठीक है ना, ये दिखा रखा है। वॉसीफेरस, फेरस का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, हमने पढ़ा हुआ है किसी वर्ड के लास्ट में अगर फेरस लिखा मिले इसका मतलब होता है भरा हुआ। और वीओसी किसका रूट है, वॉइस का, तो शोर से भरा हुआ क्या होता है, वॉसीफेरस, शोर शराबे से भरा हुआ क्या होता है,
वोसिफरस। वॉइड क्या होता है? खाली जगह। नल एंड वॉइड भी आप पढ़ते हो। जो अगर कोई चीज नल एंड वॉइड है, नल का मतलब क्या होता है? जीरो। जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो क्या? नल एंड वॉइड हो गया। जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो क्या? नल एंड वॉइड है। नेक्स्ट देखते हैं वॉलेटाइल, जो स्थिर नहीं है, इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। जो टिका नहीं है, टिक्का नहीं रहता, वो वोलेटाइल होता है, ठीक है ना। वॉमिट करना, उल्टी करना, सिंपल है। वल्गर, अश्लील, सेक्सुअल। ट्रंप की फोटो चल गई तो क्यों लगा दी पता नहीं, है ना। और ये अपना अल्फाबेट भी खत्म हो गया सारा का सारा। इजी था बिल्कुल, ठीक है।